एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। आप लोगों के बड़ी संख्या में सवाल आ रहे थे क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में इस सुपर टेट को लेकर के शिक्षकों की संख्या को लेकर के केस ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी डेट और सरकार को नोटिस भी दिया गया था। और उसके बाद मैं आप लोगों को फॉलोअप नहीं कर पा रहा था। मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, आपके ईमेल्स भी देख रहा था कि उसमें क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, सुपर टेट कब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, यूपी टेट होगा कि नहीं होगा। ये तमाम सवाल आप लोग जो फ्रस्ट्रेट की दिशा में बढ़ रहे हैं, लगातार परेशान भी हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के कि भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तो और मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था अपने कार्यों में, तमाम चीज़ों में, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को जानकारी नहीं दे पा रहा था। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सुपर टेट को लेकर के क्या रोड मैप बन रहा है, सरकार इस मामले में कितनी हरकत में है, ऑनरेबल कोर्ट के नोटिस के बाद क्या क्या कदम उठा लिए गए हैं, जवाब में क्या क्या फाइल किया गया है, इन तमाम चीज़ों को वन बाई वन करके अब आप लोगों के लिए मैं बताता चलता हूँ कि देखिए हुआ क्या क्या है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं या पुराने साथी और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज रोज वीडियो बना के एक तो मैं आपको इरिटेट नहीं करने वाला हूँ कि आ गई भर्ती हो रहा है सुपर टेट। जब भी आऊँगा आपके काम की जानकारी मिल जाएगी आपको, और आपको प्रिपरेशन करने का सही समय पर मौका भी मिलेगा और सटीक जानकारी भी। और कानून का विद्यार्थी हूँ तो हो सकता है एक आध सेक्शन आपको मेरे काम की मिल जाए, जिससे कि आपका भी काम बन जाए कहीं ज़रूरत पड़े तो। चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए, आपको पता है कि इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट में जैसे ही शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने जैसे ही ये बयान विधानसभा के पटल पर रखा कि हमारे यहाँ शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल बराबर है, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, इसके तत्काल बाद ऑनरेबल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस फाइल कर दिया गया। और उसमें जो है गोरखपुर के शिक्षा बेसिक अधिकारी का हवाला देते हुए जिसमें उन्होंने अपने पत्र में लखनऊ में जो शिक्षा सचिव को जो पत्र लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। उस पत्र को ग्राउंड बनाते हुए ऑनरेबल कोर्ट में केस किया गया और उसमें कोर्ट ने जो है सरकार को फर्दर एक्शन के लिए नोटिस भेज दिया कि भाई बताइए इसमें क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो है आपको मैं बताते चलो कि संविधान का एक नियम होता है कि आप किसी भी राज्य में 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद जो हैं राइट टू एजुकेशन की धारा 26 के तहत आप उससे कम 10% से अगर कम शिक्षक हैं वो 10% से ज़्यादा आपके पद खाली नहीं रहने चाहिए। पहले नियम ये होता है। और दूसरा, आप लोग जानते होंगे कि प्राइमरी में 10 से 30 बच्चों पर एक टीचर और माध्यमिक में 35 बच्चों पर एक टीचर का होना अनिवार्य है। और अगर ये परिपाटी पूर्ण नहीं होती है तो आप जो है राइट टू एजुकेशन की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ये शिक्षा के मूलभूत अधिकारों का भी उल्लंघन है, जिसको लेकर के ये मामला ऑनरेबल कोर्ट में गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फंडामेंटल राइट्स को लेकर के सरकार ऑनरेबल कोर्ट बहुत तेज हरकत लेती है और इसी मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। अब देखिए इसके अनुरोध में सरकार ने क्या किया। सरकार उसके बाद तुरंत प्रोएक्टिव मोड में आई। उसके आपने देखा होगा उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है मुख्यमंत्री जी ने खुद एक मीटिंग अटेंड करी और उसके बाद से जो है बेसिक शिक्षा जो जो शिक्षा, आपको पता है कि शिक्षा संगठन का गठन करना था, वो गठन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और उसका हेड ऑफिस भी खोल दिया गया है, जो कि लखनऊ में जो इलाहाबाद में खोला जा रहा है। और उनको ये इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए गए हैं कि जितनी जल्द हो सके आप पूरे के पूरे जो रोस्टर है उसको जारी कीजिए। और इसी में एक सरकार के द्वारा एक और आदेश दे दिया गया है कि सुपर टेट में टीचरों की संख्या की गणना, रिक्तियों की गणना को लेकर के एक आदेश जारी किया गया है, जिसका जो है लास्ट डेट जो है, कट ऑफ डेट जो है वो 31 मार्च 2023 है कि 31 मार्च 2023 तक पूरे प्रदेश में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं इसकी गणना करने का आदेश जारी किया गया है। और उसी गणना को जब कंप्लीट कर लिया जाएगा, गणना आने के बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा कि वो डेटा कितना है। अगर इसमें जो है सरकार का जो डेटा है वो रेशियो को कंप्लीट करता है तब तो ठीक है, और अगर रेशियो को कंप्लीट नहीं करता है तो फिर उन्हें भर्ती में जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो नियम है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलो बड़े स्पष्ट तौर पे कि ये कोई फैक्चुअल, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बिल्कुल शिक्षकों की कमी है। 5.5 लाख उत्तर प्रदेश में टीचरों की संख्या है सरकारी जो होने चाहिए, जिसमें कि अभी जो है जो गणना जो आ रही है वो लगभग 2.5 लाख के आसपास में ही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा पद खाली बनते हैं। और इसमें 68,500 की विवादित भर्ती भी है, जिसको आपने ऑनरेबल कोर्ट के जरिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तमाम डायमेंशन जोड़ने के बाद 1 लाख से ऊपर पद खाली हो रहे हैं, जबकि 55,000 से ज्यादा पद खाली बिहार में, उत्तर प्रदेश में
नहीं रह सकते हैं शिक्षकों के, इस नाते जो है तो अब सरकार जो है इसमें क्या स्टेप ले रही है। तो सरकार ने एक तो गणना करने के लिए आदेश किया है कि भाई पदों की गणना की जाए, कितने रिक्त पद हैं, और रिक्त पदों की गणना के साथ ही जो है आपके संगठन का आयोग का गठन कर दिया गया है और आयोग को यह निर्देशित किया गया है कि आप जो है टेट का परीक्षा और सुपर टेट के परीक्षा के लिए अपना कार्यान्वयन कीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज कि जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट में मतलब 1 से 2 महीने में आपको टेट और सुपर टेट देखने को मिल सकता है, उसके क्रियाकलाप नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। तो अब अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब आप लोग इस तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि जैसे ही रिक्तियों की गणना आ जाए हम कैलकुलेशन उठा के ऑनरेबल कोर्ट को ये नोटिफाई करा दें कि सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन कर रही है। हालांकि सरकार ने अपने विभाग में जो अंदर खाने की बात है, शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीरता इस बार दिखाई है और उसने आयोग को ये कहा है कि भैया आप लोग जितनी जल्दी हो सके शिक्षकों कीजिए। अब देखना ये है इसमें कि भाई गणना आ जाए पहले कि टोटल कितने पद खाली हैं, क्योंकि गणना तो हुई ही नहीं है, और गणना अगर हुई ही नहीं है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो गणना के लिए आदेश दिया गया है। अब 31 मार्च 2023 तक टोटल उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, इस गणना के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, और यही है आप लोग के मामले का क्रक्स। अच्छी बात यह है कि सरकार गणना करा रही है। सरकार अगर गणना कराती है और उसमें पद ज़्यादा खाली दिखते हैं तो सरकार की एक मजबूरी बनती है कि उन्हें पद को भरना पड़ता है, इसीलिए सरकारें जल्दी गणना नहीं कराती हैं। पर ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है तो गणना तो कराना ही पड़ेगा, और इसीलिए गणना चल रही है। अगले महीने तक, इसी महीने के लास्ट तक, मतलब कब 4 या 5 जून को जो है अगली सुनवाई है, और जिसमें जुलाई को अगली सुनवाई है, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ बड़ा निकल के आ सकता है अगर ये गणना कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि सुपर टेट की सारी जानकारी जो है आप लोगों को मिल गई होगी। हालांकि मुझे एक जानकारी ये भी आ रही है कि बहुत जल्द यूपी टेट के लिए टेंडर जारी होने वाला है, और अगर यूपी टेट का टेंडर जारी हो जाएगा उसके 2 महीने के अंदर सुपर टेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि जल्दी उसके टेंडर जारी होने वाले हैं। मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।